गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, राइट। आत्म अवधारणा की कल्पना का इतिहास। आत्म अवधारणा की उत्पत्ति के पीछे क्या हिस्ट्री है। आत्म अवधारणा के संदर्भ में विचार काफ़ी पुराना है। सेल्फ कंसेप्ट का जो विचार है वो काफ़ी पुराना है। सेल्फ कंसेप्ट को वैदिक दर्शन में अहंकार कहा गया है, जो कि 3000 वर्ष पुराना है, राइट। इसी प्रकार पूर्वी आध्यात्मिक अभ्यास योगा में भी इसका वर्णन किया गया है। जो स्पिरिचुअल ट्रायल है योगा का, उसमें भी इसको जो है वो वर्णन किया गया है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर और इब्राहिम मैस्लो को आत्म अवधारणा के मत को पश्चिम में फैलाने का श्रेय जाता है कि उन्होंने सेल्फ कंसेप्ट शब्द को, जैसे प्राचीन जो हमारी आइडियोलॉजी थी उसके अनुसार को, तो इसको एक अहंकार का विषय, जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट। जैसे कुछ लोग आज सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, वो केवल अपने तक सोचते हैं, उसके परे उनकी कोई दुनिया नहीं होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। सेल्फ कंसेप्ट की स्वयं के बारे में धारणा, स्वयं के बारे में हमारी क्या राय है, स्वयं के बारे में हमारे क्या विचार हैं। तो इसी को जो था रोजर्स और मैस्लो ने जो था पश्चिम में फैलाने का उनको श्रेय जाता है। रोजर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आत्मध्येय आइडियल सेल्फ की स्थिति पर पहुंचने के लिए कोशिश करता है, ठीक है ना, अपने आप को जानने की कोशिश करता है। कार्ल रोजर्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उन भूमिकाओं का ज़्यादा निर्वहन करते हैं कि पर्सन हु आर मेंटली क्योर, ठीक है ना, पर्सन हु आर फिजिकली फिट, ठीक है ना, या पर्सन हु आर ऑल राउंड इन एक्यूरेट सिचुएशन, ठीक है ना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो इन इसकी अवधारणा को जानने की कोशिश करते हैं। अन्य लोगों द्वारा उनके अपेक्षित नहीं होती है, उनके अपेक्षित नहीं होती है, और वह अपने आप में ही भूमिका खोजने में व्यस्त रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति दिमागी रूप से कमज़ोर होता है, ठीक है ना, वह स्वयं ही अपने अनुभवों को मानने में असमर्थ होता है। कि जो मतलब मेंटली पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, परिपक्वता नहीं है उसमें, मानसिक रूप से जो है मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए सफिशेंट उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, और अपने अनुभवों को मानने में भी वो पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है। वे स्वयं ही अपने मनोभाव का खंडन करते हैं। वे दूसरों द्वारा दी गई प्रमाणिकता का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ना तो उनमें अपने अंदर निर्णय लेने की शक्ति है, ना ही उन लोगों के बीच में अपने अंदर झांकने की शक्ति है, ठीक है ना। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी की वजह से कि जो लोग उन्हें बताएंगे, ठीक है ना, वो उसी का इंतजार करेंगे। आज हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो दूसरों के पीछे जाते हैं। आज हर आदमी प्रसन्नताओं को प्राप्त करना चाहता है, हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा क्या है, जो हमारी मेटेरियलिस्टिक फोर्सेज है या हमारी पावरफुल फोर्सेज है, उनके पीछे विजिट करने की कोशिश करता है, और कभी भी वो स्वयं में झांकने की कोशिश नहीं करता है, या अपने इंट्यूशन को, अपने सहज ज्ञान को कभी भी उसको रिकॉग्नाइज करने की या उसको इल्यूमिनेट करने की कोशिश नहीं करता है। सेल्फ जहाँ कंसेप्ट की बात है, तो सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी सिद्धांत के रचयिता जॉन टर्नर के अनुसार, ठीक है ना, आत्म अवधारणा कम से कम दो स्तर हैं। प्रथम व्यक्तिगत पहचान, और दूसरा जो है वो है सोशल पहचान। व्यक्तिगत पहचान मीन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एंड सेकंड इज द सोशल आइडेंटिटी, बोथ आर वेरी इसेंशियल। और व्यक्ति का आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्यूएशन, उसके आत्म बोध, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि जैसे हमने कहा कि एवरीबॉडी इज यूनिक इन इट सेल्फ, हर आदमी अपने आप में जो है वो विशिष्ट है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हमने कहा कि जो आत्म जो अध्ययन करना, एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, स्वयं के बारे में जानना, तो व्यक्ति का सबसे पहला जो है वो वह व्यक्तिगत पहचान। और दूसरे व्यक्ति उसको किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, या प्राथमिक स्कूलों में जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके पास अवधारणा पर उनके साथियों का बहुत प्रभाव पड़ता है, उनके कंसेप्ट के ऊपर, तथा यह प्रभाव उनकी शैक्षणिक सफलता को भी प्रभावित करता है। कि सेल्फ कंसेप्ट के विकास के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। इसका विकास कब शुरू होता है, और इस पर सभी अपने हिसाब से आयु तय करते हैं। कुछ का कहना है कि 3 वर्ष की आयु में अवधारणा का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कुछ का कहना जो है वो 3
वर्ष की, और माता पिता बच्चे के लिए जो है विभिन्न प्रकार की उम्मीदें जो है वो रखते हैं। हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ना, कि कब किसी का बच्चा जो है, कब हमारा बच्चा जो है थोड़ा ऑब्जर्व करने लगेगा, कहीं किन्हीं चीज़ों का अवलोकन करने लगेगा, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, और उसके अंदर एक जो क्रिएटिविटी है वो पैदा होगी, ठीक है, और किस तरह से वो रचनात्मक चीज़ों में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेना जो है शुरू कर देगा, तथा यह उम्मीद बच्चे की समझ पर विशेष प्रभाव डालती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट्स है वो उसको ज़्यादा इंप्रेस करती है। और कुछ विद्वानों का मत है कि आत्म अवधारणा 7 से 8 आयु की वर्ष की आयु में विकसित होती है, ठीक है ना। अलग अलग ये विचार हैं, अलग अलग राय है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो धारणा है, कुछ का कहना है कि वो 3 वर्ष की आयु से शुरू होता है, और कुछ का कहना है कि वो 7 और 8 वर्ष की आयु से शुरू होती है, जब बच्चे विकासात्मक रूप में अपने बारे में बताने, क्षमताएं और भावनाओं के लिए प्रेरित किए जाते हैं, तथा वे माता पिता, अध्यापकों और साथियों की प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं।